नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इसका पैटर्न आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर है। बिल्कुल इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब प्रारंभ हुई। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1950, 1951, 1952, 1953। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1951 में। अगर आपको यहाँ पर कोई सा प्रश्न याद ना हो तो उसे आप याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दोस्तों देखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में राजधानी से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक शामिल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है, टोक्यो, जेनेवा, रोम या हनोई। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, हनोई। दोस्तों जितनी भी राजधानियाँ हैं सभी को आप याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी राजधानियों में से कोई एक राजधानी या दोस्तों मुद्रा आपके एग्जाम में अवश्य पूछा आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, लिखा है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी किसका विज्ञान है, मतलब किसका अध्ययन करें चाहे विज्ञान करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, पक्षियों। ठीक है, पक्षियों का विज्ञान क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों ये इंग्लिश में ही पूछ लिया था आपसे वन वर्ड में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का विज्ञान। ठीक, आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। नंबर 4 देखिए, यहाँ पर नंबर 4 आपसे कहा गया है कि निम्न में से आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, कथक, कथकली, यक्षगान या कुचिपुड़ी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग 5 नंबर को। यहाँ पर देखिए, बुनकरों का शहर किसका भौगोलिक उपनाम है, बताइएगा फटाफट से। बुनकरों का शहर किसका भौगोलिक उपनाम है, पानीपत, लुधियाना, अम्बाला या फिरोजपुर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई, कोटा, पुणे या बेंगलुरु में। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, मुंबई में है भाभा परमाणु केंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर, स्टिक किस खेल से संबंधित है, स्टिक किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड, हॉकी, बॉक्सिंग या क्रिकेट। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, बिलियर्ड से संबंधित है स्टिक। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों आप लोग इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि आपने आज कितना स्कोर किया है और आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसका सम्मिश्रण है, मतलब स्टेनलेस स्टील जो है वो किससे मिलकर बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लोहा निकल, लोहा क्रोमियम, लोहा जिंक या सिर्फ लोहा। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोहा और क्रोमियम। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 9। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी अब मिलाया जाए जिससे कि कुल मिश्रण में 12/1/2% पानी हो जाए। देखिए शराब और पानी का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या है, शराब है। ठीक है, क्या क्या है, शराब और पानी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शराब को लिखेंगे एल्कोहल लिख लें। ठीक है, एल्कोहल लिख लें शराब को, पानी को डब्ल्यू वाटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
आपसे कहा गया है कि शराब और पानी के अल्कोहल में 10% पानी है, 10% पानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, 1/10। कहने का मतलब यहाँ पर है कि 10 में से, ठीक है, 10 में से 1 पानी है और 9 अल्कोहल है। बात समझिए आप क्या है कि 10% पानी है, मतलब क्या है, 1 पानी है। और जब 1 पानी हो जाएगा तो इसका मतलब 10 से 1 गया तो आपका 9 बचेगा अल्कोहल। टोटल 10 है, ठीक है, टोटल 10 में से 1 पानी भाग है तो 9 भाग अल्कोहल होगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें पानी कितना बढ़ा दें। ठीक है, क्या हो जाए जिससे कुल मिश्रण में 12.5% पानी हो जाए। अब दोस्तों जो आपका ये 12.5% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 1/8। इसका मतलब क्या होता है, 1/8। मतलब क्या यहाँ पर है कि जिससे कुल मिश्रण में इतना पानी हो जाए, मतलब 8 में से 1 भाग पानी हो जाए और 7 भाग अल्कोहल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली होगी। पहले आपसे कहा कि 10% पानी, 10% पानी का मतलब ये होता है कि 9:1 हो जाएगा। और 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो मतलब 8 में से 1 भाग पानी और 7 भाग अल्कोहल, ये शराब। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपसे कहा 70 लीटर शराब और मिश्रण पानी का मिश्रण था, स्टार्टिंग में कितना था, ये था टोटल 70 लीटर। इतने बात हो रही थी। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपसे कहा गया पानी मिलाया जाए। ठीक है, जब पानी को मिलाएंगे तो आपकी शराब जितनी पहले थी उतनी रहेगी। अभी पहले थी 9, अब है 7, अलग अलग है ना। इसको आपको सेम करना है, बिल्कुल सेम करिएगा। तो सेम करने के लिए, ठीक है, बराबर करने के लिए ऊपर वाले में हम लोग 7 से गुणा कर देंगे और जो आपका नीचे लिखा हुआ है इसमें दोस्तों हम लोग 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 9×7=63 हो जाएगा, अनुपात 7:7। यहाँ पर देखिए 9×7=63 अनुपात 9:1:9। अब यहाँ पर आप देखिए, खुद अपने आप देखिए कि आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है यहाँ पर आपका समान हो गया है और पानी वाला पार्ट अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें एक चीज़, ठीक अच्छी तरीके से यहाँ पर देखें अगर आप लोग, तो आपसे कहा कि 70 लीटर है टोटल मिश्रण। गुणा करने के बाद आपने यहाँ पर देखा तो आपका यहाँ से निकल के यहाँ पर आ रहा है कितना, ये टोटल हो रहा है, तो ये हो रहा है 70। कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 70 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 70 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 1 लीटर। और आपसे कहा गया 2 लीटर, मतलब 2 यूनिट पानी बढ़ा है, तो 2 यूनिट का मतलब 2 लीटर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 2 लीटर पानी को मिलाया जाए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ बस समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आपके एग्जाम में मिक्सर से इस टाइप वाले क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर सवालों को सीखना है। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पर देखिएगा, एक डबल बेड की कीमत 7500 रुपये चिन्हित की गई। दुकानदार उस पर 8%, 5% और 2% लिखा है अनुक्रमिक छूट देता है। निवल बिक्री कीमत बताइए। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे सवाल को। देखिए उसकी चिन्हित कीमत कितनी है, तो लिखते हैं पहले कितनी, 7500 रुपये। ठीक है, 7500 रुपये उसकी चिन्हित कीमत है। उसमें हो क्या रहा है, पहले 8% की छूट देता है। देखिए जितने की छूट देता है उसको यहाँ पर आप लिखते जाएंगे, कैसे लिखेंगे, 8% की छूट दी तो आप 100 से 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 92%। तो मतलब कितना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे 92/100। आगे देखेंगे, कह रहा है 5% की छूट देता है तो 100 से 5 की 95%, मतलब 95/100 कर देंगे गुणा। आगे देखिए 2% की छूट मतलब कितना, 98/100। ओके, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। आगे देखिए ये 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखिए 25×3=75, 25×100। ठीक है, और देखेंगे आप लोग, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। देखिए अब क्या काटें, इसे 4 से काट दें। ठीक है, 4×1=4। देखिए आगे 4×1=4, 4×2=8, बचा कितना, 1, 4×3=12, 23 हो गया। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 19 बार जाएगा, 5 से 5 के बाद आएगा 20 बार। अब आपको क्या करना, आपको यहाँ पर 2 से काटना। ठीक है, 2 से 10 बार जाएगा ये वाला, और 2 से काटिए, 2×8, 2×9=18, 49। अब दोस्तों आप करने क्या है, दोस्तों आपको यहाँ पर 2×23×19×49 करना है। और गुणा करने के बाद दोस्तों आपको 10 से इसमें भाग कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको काट पीट के गुणा करके आके आप लोग हमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है,
ठीक है, कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 10 डाल के इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। और दोस्तों आप लोग एक काम और करिएगा, वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो आज लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि क्यू की आयु पी से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी। आपसे क्या है, पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, पी और क्यू हैं और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर हम चाहें तो इसमें दोस्तों एक्स लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं पी की आयु 2x है और क्यू की आयु 3x है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, लिखा है यदि क्यू की आयु पी से 3 वर्ष अधिक है। देखिए इस बात समझिए, यदि क्यू की आयु जो है पी से 3 वर्ष अधिक है, मतलब क्यू की आयु जो है ये पी से 3 वर्ष ज़्यादा, मतलब क्यू माइनस पी बराबर 3, ऐसे मतलब मान लीजिए आप लोग। यहाँ पर ऐसा है, ये कह रहा है यदि क्यू की आयु पी से 3 वर्ष अधिक है, इनका अंतर 3 वर्ष का है, तो क्यू का कितना है, 3x माइनस पी 2x बराबर 3। तो x बराबर आपका गया 3। तो यहाँ से दोस्तों आपने निकाल दिया है कि जो p है इसकी आयु कितनी होगी, 2 × 6 वर्ष। जो q है इसकी आयु कितनी होगी, 3 × 9 वर्ष। आपने यहाँ से इतनी चीज़ निकाल ली है कि p की आयु 6 वर्ष है, q की आयु 9 वर्ष है। आपसे कहा गया तो 2 वर्ष बाद p की आयु, तो 2 वर्ष बाद p की आयु कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 जोड़ दीजिएगा, 6 तो आपका हो जाएगा 8 वर्ष। तो आपका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली मॉक टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप डेली प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों जो आपका पेपर होगा उसमें दोस्तों आप समझ लीजिए आपके जो प्रश्न आएंगे वो आपको जो है इन मॉक टेस्टों से ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रश्न आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो ये मत समझिए मॉक टेस्ट आपके लिए बेकार है, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग मॉक टेस्टों को डेली लगाया करें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 12। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है, हमसे दोस्तों कहा गया है कि श्री एस अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उसका महीने में उसका वेतन कितना है। देखिए श्री एस है, ठीक है, अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो टोटल इन्होंने कितना खर्च किया ये बताइएगा। टोटल कितना खर्च किया, 35% भोजन पर और 5% शिक्षा पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 35 और 5 मतलब 40% खर्च कर दिया। और आपसे कहा जनवरी 2011 में उसने इन मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। खर्च कितने किए, 17,600। तो मतलब क्या है, देखिए खर्चा जो इन्होंने किया है 40% जो आपने इन्होंने खर्च किया है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 176,000। तो पहले तो हम इसको हल करेंगे। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 1 4, 4 से काटे 4 6 4 4 16 0। तो आपने यहाँ पर निकाला है कि 1% की वैल्यू यहाँ पर आ गई 440 रुपये। आपसे कहा गया उस महीने में उसका वेतन कितना है। ये तो इतना 40% की वैल्यू थी आपकी निकाली, मैंने 1% निकाले 440 रुपये। और किसी महीने का वेतन हो, किस वर्ष का वेतन मतलब क्या होता है, 100% होता है। ये तो बात क्लियर होगी। ठीक है, ये आपको महीने वाली जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो आप महीने का वेतन निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 44,000। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 44,000 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि सवाल को लगाने से पहले अगर आपने सही से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आधा सवाल आपसे लग जाएगा ऐसे ही। क्योंकि दोस्तों आप सोचेंगे ना पहले, तो पहले आप सोचिएगा सवाल लगाने से। 4 छात्र एक मैदान में चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे। मतलब ऐसा हुआ, मैदान कैसा भी हो सकता है, गोल हो सकता है, कैसा भी, ठीक, मतलब इस प्रकार से मैदान मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सब इकट्ठे हुए, यहाँ से उन्होंने दौड़ लगाना स्टार्ट किया, कोई आगे कोई पीछे, ठीक, इस प्रकार चलते गए चलते गए चलते गए। एक जगह ऐसी आएगी दोबारा जहाँ पर वो फिर से पुनः वहीं पर मिल जाएंगे। तो आपसे यही पूछा गया है कि
पूरा चक्कर लगा मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं, वे किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोबारा कब वे एक साथ मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, आज फिर से बता दे रहा हूँ। इन सभी का आपको निकालना है फटाफट से लासा। ठीक है, आपसे कहा गया 30 सेकेंड, आपसे कहा 40 सेकेंड, आपसे कहा 50 सेकेंड, आपसे कहा कितना 60 सेकेंड। इसका आप मासा निकालिएगा, लासा निकालिए। ठीक है, एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का दोस्तों करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकाल देंगे हम लोग। तो इसका एलसीएम 360 आएगा। आप भी निकाल के देख लीजिएगा। गलत हो गया, ठीक है, निकाल के देख रहे, ठीक है, नहीं तो उसका गलत हो जाए फिर। 10 से काटे, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, 10 पन्ना 50, 10 छंगा 60। 2 से काट लीजिए 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तियाँ 6। 3 से काट लीजिए 1, 2, 5, 3। ये कितना हो रहा, 10 तियाँ 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60, 60 दूनी 120, 12 पंचे 60। यहाँ पर एक आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60 और 60 दूना 120, 120 पंचे मतलब 600 सेकेंड आएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे गलत कर लिया था, 600 सेकेंड यहाँ पर आएगा। आपसे कहा गया कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखिए 600 सेकेंड के बाद मिलेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे सेकेंड में तो कोई हमारा ऑप्शन है ही नहीं। एक है 60 सेकेंड जो गलत हो गया हमारा, आ गया 600 सेकेंड बाद मिलेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों सेकेंड को बदलेंगे पहले मिनट में। तो 60 से भाग करेंगे मिनट में आ जाएगा। तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 6 तो सामने आपका होगा 60, तो 10 आपका आ गया मिनट। अब इसको देखते हैं कि है नहीं ना ये, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाले में है। ठीक है, 10 मिनट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर। आपसे कहा एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं तय करती है। ठीक है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है, औसत गति क्या है। तो दोस्तों औसत गति निकालने के लिए हमारा फार्मूला जो होता है, ठीक है, औसत चाल बराबर, तो ये होता है कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी और बटा कुल समय, ये होता है फार्मूला। लेकिन दोस्तों हमें दूरी कहीं नहीं रखी। ठीक है, तो हम पहले दूरी निकालेंगे, यहाँ पर दूरी निकालेंगे। देखिए दूरी कैसे निकलेगी, दूरी वह होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। देखेंगे दूरी बराबर, देखिए 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी, तो दूरी बराबर क्या, चाल 24 गुणा समय 10। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 24, क्या होगा 24 गुणा 10, कितना होगा 24 गुणा 10, ये होगा दूरी। दूरी वाला चाल गुणा समय, और शेष दूरी जो बची है उसको इसमें ऐड करेंगे, कितनी है, 6 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 60 किलोमीटर ये हो जाए, इतनी दूरी होगी। ठीक है, तो निकालिए कितनी हुई, 240 प्लस 360, कितनी हुई दूरी, तो 0 6 4 10 का जो वहाँ से लगाया 6, तो 600 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बस हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्रवाई। यहाँ पर देखिएगा कुल दूरी कितनी आ गई, 600 किलोमीटर बटा समय, कुल समय पहले कितना लगता है 10 घंटा, फिर 6 घंटा, टोटल समय कितना 16 घंटा लगा, 16 घंटा लगा। ठीक है, अब इसको आप काटिएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 15 चौक 60, 0। अब 4 से काटेंगे दोस्तों, देखिएगा 4 तियाँ 12, बचा कितना 3 हो गया 30, 4 7 28, बचा 2 पॉइंट लगाएंगे तो 37 पॉइंट कहाँ पर गया आपका, ऑप्शन यहाँ पर सी में। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 15, और दोस्तों आयतन वाले सवाल भी आपके एग्जाम में अक्सर कर पूछे आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल। देखिएगा, सबसे बड़े शंकु का आयतन क्या होगा जो कि 14 सेमी कोर वाले घन से काटा गया है। एक घन था 14 सेमी कोर वाला, देखिएगा इस प्रकार से आप घन तो आपने देखा होगा ना, आपने घन देखा होगा, इस टाइप से होता है घन, देखिएगा यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, वर्ग के आकार का होता है यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या डबल होता है। ठीक है, डबल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपका होता है, क्या होता है, घन होता है। और आपसे दोस्तों कहा गया है कि शंकु का आयतन क्या होगा, और जो एक घन से काटा गया, इससे घन कब से मतलब एक शंकु काट, मतलब शंकु काटेंगे। ठीक है, यहाँ तो इसकी जो ये लंबाई होगी, और इस प्रकार से काटेंगे ना, इस प्रकार से काटेंगे, बात को समझिएगा। तो इसकी जो यहाँ पर ऊंचाई हो रही है, तो इसकी एक भुजा के बराबर होगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 14 सेमी कोर है, तो ऊंचाई होगी इसकी 14 सेमी। और अगर हम इसकी बात करें, अगर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या
तो देखिए त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या इसकी हाफ होगी ना, आधी होगी। पूरी भुजा 14 है, त्रिज्या आपकी आधी होगी 7 सेमी। बस अगर आपने ये बात समझ ली है तो आपको निकालना क्या है, शंख को आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है, ठीक है, v बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7, तो 22/7 करेंगे, गुणा आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 गुणा 14, ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। अब देखिए इसको काटेगा, 7 से आपका 7 कैंसिल होगा और आपका 3 से कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दोस्तों पहले गुणा कर लीजिए आप लोग तो बेहतर रहेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1/3 अब तो ऐसे लिखना है, ठीक है, या एक काम करिए पहले ऊपर गुणा कर लीजिएगा, ऊपर गुणा करेंगे कितना आप देखिए आएगा, तो आपका देखिए 22 कितना होता है, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 का 15 मतलब 154 होगा, गुणा 14/3 करेंगे। अब इसकी गुणा करिए, ठीक है, 14 चक्कू 56 का 6, हाथ से लगा 5, 14 पंचे 70, 5 75 का 5, हाथ से लगा 7, 14 का 14 7 कितना हुआ 21, तो 21 56 बटा कितना 3, ठीक है, कितना हो रहा 21 56/3। लेकिन ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, 2156/3 लिख रहे हैं, देखिएगा 3 7 21, ठीक है। अब देखिए आगे 5 3 1 3 बचा 2 26 हो गया, 3 8 24 पॉइंट 318 पॉइंट, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन थी, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये सवाल दिया गया था, ठीक है, कि आप देखें लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे या गलती कर लेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन भी करनी है, कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके से गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 16 नंबर, ठीक है। सवाल तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, लगा के देखिए, ठीक है, लग जाए तो बेहतर है। 1 3 8 19 42, आगे आपका क्या आएगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये मॉक टेस्ट बहुत ईजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने तैयारी ज़्यादा कर ली है अच्छी, इसीलिए आपको लग रहा होगा ईजी है लिखे, तो लेकिन मैंने बिल्कुल एग्जाम के लेवल की तरह हैं। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम और ज़्यादा हाई फाई आता है तो आपकी कट ऑफ और गिरेगी, ठीक है, तो आप इससे बेचिंत रहिए, ठीक है, आपको इससे बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर आपका एग्जाम सिंपल आता है तो आपकी कट ऑफ तो बहुत हाई फाई आएगी। तो देखिए अगर आपका ईजी आया तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, अगर आपका लो आया, ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम बहुत हार्ड आ गया, इतना हार्ड आ गया कि आपसे मतलब बहुत कम प्रश्न हो पाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपसे ही हो पाए हो। अगर एग्जाम हार्ड होता है तो सभी के लिए होता है, ठीक है, और लो होता है तो सभी के लिए होता है। तो लो होने पर क्या होता है, कट ऑफ आपकी हाई चली जाती है, और जब आपका एग्जाम हार्ड आता है तो उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी लो चली जाती है, ठीक है। तो आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, आपको लेवल बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, बस प्रैक्टिस करते रहिए लगातार और गलतियाँ करना बंद करिए बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 3 8 19 42, आगे आपका यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा। पहले तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए, 1 फिर है 3 फिर है आपका 8 फिर आपका है 19 फिर आपका है 42, आपको बताना आगे यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 1 से गए हम लोग 2 पर, 3 पर गए, और फिर 3 से गए 8 पर, फिर 8 से गए 19 पर, ठीक है। थोड़ा अंतर देख लीजिए, डिफरेंस देखिएगा, 3 से 1 2 मतलब 2 यहाँ पर जोड़े, यहाँ पर देखिए 8 से 3 के यहाँ 5 जोड़े, फिर यहाँ पर देखिए 9 से 8 का 1 11 जोड़े, यहाँ पर कोई सीरीज बन रही है जी, बन रही है। देखिए यहाँ आगे देखिए 12 से 9 गया 3, और 2 से 12 से और 3 से गया 2 23, और यहाँ पर आपको बताना कितना जोड़ेंगे, एक और देख लेते हैं, ठीक है, 2 3 5 5 6 11, 3 से गया 2 2 से गया 12, यहाँ पर देखिए तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यहाँ पर 24 जट करेंगे, और 4 3 होगा 7, और 2 2 आपका होगा 4, ठीक है, तो आपका हुआ 47। अब 47 आपको इसमें ऐड करना है, 7 2 9 4 4 8, कितना दोस्तों आपका यहाँ हुआ 89, ठीक है। तो 89 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया है। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा तरीका हम देखते हैं, क्या दूसरा तरीका यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, चलिए वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपका तरीका जैसा लग जाए, आपने जैसी बुद्धि अपनी लगाई हो वैसे आप लगा पाएंगे। देखिए उसने लिखा था आपका 1 3 लिखा था, 8 लिखा था आपका, आपका लिखा था 19, आपका लिखा था 42, आपको यहाँ बताना है क्या आएगा। ठीक है, 1 से गए 2 पर, तो 1 दूना 2 और 1 3, ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, 8 दूना 16 16 3 19, ठीक है, 19 दूना 38 38 और 4 42 42 दूना और 5 जोड़ेंगे
तो 42 दूना कितना 84 अब +5 तो कितना होगा 89। तो यहाँ ऐसे भी आप लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप लगा पाएँ वैसे आप सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपसे कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 17 हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है, और 17वां सवाल आपसे क्या चाह रहा है, पहले तो आपको ये पता करना है, ठीक है, कि कैसे लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सवाल को हम लोग 6 7 4 3, तो आप यहाँ पर इसको पहले उठाइए, ठीक है। इस वाली लाइन को उठाइए आप लोग यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये क्या करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग क्या करें 6 - 7 कर दें, ठीक है। क्या करें 6 - 7 कर दें, इसका क्या कर दें अंतर कर दें, और अंतर करने के बाद दोस्तों क्या करें इसमें प्लस का कर दें 4, तो आपका बराबर कितना आएगा ये देखिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपका बना -1 प्लस का 4, तो कितना आपका बना, आपका आ गया 3 आपका आ गया ना। तो जी बिल्कुल सही हमारा है, 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप इस वाली लाइन को देखिए, इस वाली लाइन को ठीक है यहाँ पर उठा के लाएंगे हम लोग। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों है 7 5 8, तो आप 7 - 5 करेंगे, ठीक है। अब प्लस का करेंगे 8, तो 7 से 5 गया 2, प्लस का 8 कितना आपका हुआ 10 हुआ, जो कि बिल्कुल सही यहाँ पर है। तो बस मुझे तरीका तो मिल चुका है, ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 9 इसको देखिएगा, तो माइनस का यहाँ पर 1 आएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 7। नहीं समझे ना, फिर से समझे एक बार। आप क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे आप लोग 8 - का 9 कर देंगे, ठीक है। प्लस का कर देंगे 7, तो माइनस का 1 प्लस का 7 कितना दोस्तों बचेगा आपका 6 बचेगा ना। तो 6 वाला आपका राइट आंसर का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल गया तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को रीजनिंग में जिसका जैसा माइंड चल जाता है, ठीक है, तो आप सवाल का लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। सवाल को पढ़िएगा यहाँ पर। नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। हम मान लेंगे यहाँ पर कि लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। नरेंद्र यहाँ पर था, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में कह लीजिए, पता नहीं किधर जाएगा मुड़ेगा, ठीक है, इसलिए बीच में देखिए यहाँ था। उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो सही है। तो हम इधर माने एक तरफ, देखिए उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, मतलब इस प्रकार चलता है 12 किलोमीटर, चला गया 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर मतलब इस तरफ चलता है कितना 10 किलोमीटर चलता है, 10 चला गया, ठीक है। और फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 12 किलोमीटर दक्षिण चलता है। और वहाँ उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से चलना आरम्भ किया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो दोस्तों जब 10 ये है तो 10 ये होगी, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले आपको सवाल लगाना है, ठीक है। वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से लगाइएगा, ठीक है, कि इसका कौन सा राइट होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सीधे वही जो इसका राइट होगा, इसलिए पहले आप लगा के देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी को उठाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 30 - 5, तो लिखिए 30 को 30 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह करेंगे, माइनस का यहाँ पर लिखा है भाग, तो भाग लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर आपका है +12, तो प्लस से अभिप्राय है गुणा, तो गुणा 12 करेंगे, फिर भाग 8, तो भाग से घटाना 8, ठीक है, फिर गुणा 12, तो गुणा मतलब जोड़ 12 है, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर है। आप सभी को ये तो पता होगा कि पहले भाग करते हैं उसके बाद गुणा करते हैं, तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30, अब गुणा कर दीजिए 6 12 छंग 72, माइनस का 8 प्लस का 12, देखिए 12 से 8 गया 50, या ऐसा करिए 72 यहाँ लिखा हुआ है, और इसको देखिए कितना हुआ 12 से 8 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का हो जाएगा 4, कितना आपका हुआ 76, मतलब 76। तो 76 वाला आपका राइट आंसर होगा। बात को आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है यहाँ पर है 20 नंबर सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 20 यहाँ पर देखिए आप लोग, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इंटरवेंशन जो आपका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, आपको ये बताना है। चलिए पहला देखते हैं, INTE है, देखिए INTE, फिर NTI1, आपको पूरा मिल गया है, तो पहला वाला बन सकता है। दूसरा आपका है ENTER, देखिए ENT आपको यहाँ पर दिख रहा है ENT, और ER आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी बन सकता है। अगला दोस्तों आपका क्या है इंटरटेन, तो ENTER जो आपका कहाँ लिखा हुआ है ENTER, ठीक, इतने मिल जाएगा आपको ENTER।
आपका यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, 2 बार ई हो गया, और एन टी ई आर, ठीक मिल गया इतना, टी ए आई एन, तो टी और ए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग ए इस वाले में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, इसमें ए है जो कि इसमें कहीं पर नहीं है। चलिए देखेंगे इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को वाई जेड डब्ल्यू तथा सेम को एच जेड एन वी लिखा जाता है तो लव को उसी संकेत भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बी ए डी बैट को लिखते हैं वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, तो बी ए डी इसको क्या तो लिख लें, इसको लिखते हैं वाई जेड और डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा वी और वाई, बी और वाई मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ए और जेड ये एक दूसरे के विपरीत वाले अक्षर हैं, मतलब इसका 1 पॉइंट है, इसका 26 है, टोटल कितना 27। तो इन दोनों का मिला के आपका सबका 27 बनेगा, ठीक है। डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, तो ये भी 27 हो गया, ठीक है। ये दोनों विपरीत वाले अक्षर हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है सेम, और इसको दोस्तों जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एच जेड एन और वी। यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए एच होता है 8 पर, वी एस होता है 19 पर, तो 19 8 कितना हुआ 27। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी इसके विपरीत वाले अक्षर हैं, ठीक है, विपरीत वाले अक्षर मतलब इनका योग 27 हो रहा है। आपको निकालना किसका एल ओ वी ई, तो आप यहाँ पर देखिएगा ई है लास्ट में आपका ई है, ठीक है, ई को उठाएंगे पहले, लास्ट में आपका ई है मतलब यहाँ पर होता है 5 और 27 से 5 क्या मतलब 22, तो ई का विपरीत वाला क्या आपका आएगा, आपका आएगा वी, और वी का विपरीत वाला आपका आएगा ई, ठीक है। ओ होता है 15 पर, 15 और 27 से घटाए 12 बचा, 12 पर वाला आएगा आपका एल, तो एल ई वी आपको सिर्फ इस वाले में दिखेगा, ठीक है, और कहीं नहीं दिखेगा, तो आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। शब्दकोश में दिए गए अनुसार क्रम से अनुसार लिखना है आपको है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग आपको इन क्रम में लगाना है, तो क्रम में लगा दीजिए फटाफट से। आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आर के बाद ए वाला आएगा, तो आर के बाद ए वाला ए वाला ए वाला, तो तीसरा वाला नंबर 4 पर होगा, तीसरा वाला कहाँ होगा, नंबर 4 पर होगा, बात क्लियर आपको ये वाली। और तीसरा वाला नंबर 4 पर अगर देखें तो सिर्फ इस वाले में आपको दिख रहा है, देखिए, ठीक है, बहुत जल्दी हमारा सवाल लगेगा। हमें यहाँ पर क्या देखना है, आर ए आर ए आर ए, मतलब ये वाले जो है स्टार्टिंग से बनेंगे, तो 1 2 3 तो ये बन जाएंगे, और चौथा वाला जो होगा वो आर ई से स्टार्ट होगा, तो मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं देखना, ऐसे ए है और सबके ए वाला पहले आता है, ए वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो आपका डी वाला करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग बात को। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पढ़िएगा। सवाल आपसे कह रहा है कि बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई से सी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी डी की माँ है, डी की माँ कौन है, ठीक है, बी जो है ये क्या है, डी की माँ है, ठीक है। देखा है सी डी का भाई है, सी जो है ये क्या है, ये डी का भाई है। आगे देखिए एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, इसको रोकी क्या लिखा, डी ई की पत्नी है, डी जो है ये ई की पत्नी है, तो ई होगा पति और डी होगी पत्नी, ये पति पत्नी हो गए। आपसे कहा गया इससे पहले कि एच ई की बेटी है, ई की बेटी क्या है, एच ई की बेटी है। अब सवाल को पढ़िए, सवाल आपसे कह रहा है कि तब ई सी से किस प्रकार संबंधित है। ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा ये रिलेशन अपने घर पर ले जाएं तो आप समझ सकते हैं कि ये पति पत्नी है दोनों। अब पत्नी का भाई पति का क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है, पत्नी का जो भाई है ये पति का क्या होगा। ठीक है, तो भाई तो नहीं होगा, नहीं चाचा भी नहीं होगा, ससुर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बहन होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि तब ई जो है इस सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है वो सी का कौन होगा, बहनोई होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके आ चुका है 24 नंबर, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्रम के अनुसार रखना है, ठीक है। तो इस क्रम के अनुसार रखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से। आपको दोस्तों मैंने बताया भी है कि इसको पहले काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पर 3 3 का आपका बच जाएगा जो, ठीक है। तो 3 3 को बना लीजिए इस प्रकार से, अलग करिए, 3 3 को कर दिया आपने। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपका एम, बीच में जगह छोड़ी, फिर आपका एम है, फिर आप देखेंगे बीच में आपका ए है, तो लास्ट में आपका एम है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर ए आना चाहिए, यहाँ पर आपका एम आना चाहिए, यहाँ पर आपका एम आना चाहिए, यहाँ पर आपका एम आना चाहिए।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ AMMM, कहाँ पर है? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है, AMMM। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 25 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 25 को पढ़ेंगे। मीनू कल्पना से लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है। गीता प्राची से नाटी है और प्राची उतनी लंबी नहीं जितनी कल्पना लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हों तो इनमें से मध्य में कौन सा आएगा? दोस्तों आप लोग इस सवाल को अपने आप लगाइएगा, ठीक है, अपने आप यहाँ पर लगाइएगा। और इसका दोस्तों आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स लगाइएगा। अगर आप गलती करें या आपको ना आता हो तो आप बता दें, ठीक है, तो मैं इसको अगली वीडियो में एडजस्ट करूँगा, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नॉन वर्बल दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार, कठिन से कठिन। तो बस उसी टाइप के दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 26 आपके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसका आपको देना है जवाब कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला आपका वी जो है बी टाइप का है, ठीक है, एक तो बड़ा एक तो छोटा है। आपका यहाँ पर था, फिर पहुँच गया आपका यहाँ पर। तो मतलब क्या इसने क्या हुआ, ये पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब आधा चला पहले यहाँ पर आया, फिर आपका यहाँ पर आ गया। बात को समझिए, कितने 2 पॉइंट चला, 2 पॉइंट चला। फिर आगे देखिए, आगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर है, ठीक है, आपका 1 चला, 2 पॉइंट चला, 3 पॉइंट चला, आपका बी यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद चला आपका तो 1 पॉइंट चला और 2 पॉइंट चला तो आपका यहाँ पर आ गया। फिर कितना चलेगा आपका चलेगा 3 पॉइंट। देखिए 1 चला, 2 चला, 3 चला तो यहाँ पर आ गया। अब 2 पॉइंट वाली 1 चला और 2 चला, यहाँ पर आएगा। तो बी इस वाले कोने पर आएगा। तो यहाँ पर या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। ये दोनों आपके हो गए बेकार। देखिए बात को समझिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देखिए पहले मैंने क्या बताया, पहले यहाँ पर ये 2 आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप तो ये 3 आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर भी 2 आगे बढ़ा, 2 आगे यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से ये 3 आगे बढ़ा, यहाँ से आपके 2 आगे बढ़ेगा तो आपका यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। लेकिन ये बी होगा कैसा, इनमें से दोनों में से कौन सा होगा बी, ये आपको देखना है, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। पहला वाला देखेंगे दोस्तों, जब ये 2 पॉइंट आगे बढ़ा था, 2 पॉइंट आगे बढ़ा था तो आपका हुआ क्या यहाँ पर तो इस प्रकार से हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये तो आएगा, ये तो ऊपर वाला जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है, ऊपर कैसा हो गया बड़ा और नीचे छोटा हो गया। तो ये कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि जब ये 2 पॉइंट बढ़ा तो ये इसने क्या किया, इसने अपने आप को पलट दिया, ऊपर नीचे कर दिया 2 पॉइंट बढ़ने पर। और जब ये 3 पॉइंट बढ़ा तो 3 पॉइंट में इसने अपनी स्थिति को घुमा दिया, बिल्कुल इसने इस प्रकार से कर दिया। 3 पॉइंट में, 2 पॉइंट में ये उल्टा हुआ अपने आप और 3 पॉइंट पे घूम गया। फिर से आपका 2 पॉइंट बढ़ा, फिर से दोस्तों आपका सिर्फ ये उल्टा हुआ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ आपने इसको घुमा, मतलब क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका 3 बढ़ा तो ये पलट मतलब घूम गया, ठीक है। फिर 2 बढ़ा तो 2 बढ़ने पर क्या होगा, ये इस प्रकार से है। तो आपका ये 2 बढ़ने पर आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, जो नीचे वाला जो आपका हिस्सा बन रहा है ये आपका जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे पतला होगा, ऊपर मोटा होगा, ठीक है। और आपका होगा किस टाइप से, आपको ये भी देखना है किस टाइप से होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो मोटा है, किस टाइप से होगा, पलटेगा या वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखिए 2 के बाद आपका क्या होता है, 2 के बाद आपका जो है ये रहता वैसा ही है, सिर्फ ऊपर मोटा नीचे पतला होता है, ठीक है, रहता वैसा ही। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि आपका यहाँ पर 1 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 26 का दोस्तों यहाँ पर 1 वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, नॉन वर्बल का सवाल है दोस्तों, बहुत ही समझ लीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपके लिए इस बार एग्जाम में आ गए थे तो बच्चों ने यहाँ पर गलत कर दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है, पहले 2 पॉइंट आगे बढ़ता है, फिर 3 बढ़ता है, फिर दोस्तों उसकी स्थिति भी चेंज होती है साथ में, ठीक है। तो ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आप बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका तीर है नीचे की ओर है, फिर आपका तीर इस तरफ हो गया, मतलब कितना बड़ा है, यहाँ से आपका हो गया इस प्रकार से, तो 90 अंश पर घूम गया है। फिर आपका यहाँ से हुआ आपका इस प्रकार से, तो 45 घुमा है। फिर आपका जो 45 घुमा इसका दोस्तों आपका हुआ इस प्रकार से, तो आपका यहाँ पर 90 घुमा है, ठीक है। फिर 90 से आपका फिर से 45 घुमा है, तो अब की बार क्या होगा, 90 घूमेगा, मतलब इस साइड में आएगा, ठीक है, मतलब इस साइड में आपका आएगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें तीर से मतलब खत्म हो गया मेरा, ठीक है। तो ये 4 वाला और 1 वाला गलत हो गया है, तो सिर्फ हमारा कौन सा रह गया है, हमारा ये गलत हो गए हैं, हमारे बी उसी में से एक है, लेकिन अंतर वाला पार्ट में देखना है इसमें से कौन सा होगा। तो इसको भी देखते हैं। पहले आपका इस प्रकार से, फिर आपका यहाँ पर 45 घुमा है, इस प्रकार से हो गया। फिर यहाँ पर आपका 90 घुमा है, इस प्रकार से हो गया।
फिर आपका 45 घुमा इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आगे देखिए। फिर 90 घूमेगा तो इस प्रकार से होगा। फिर 45 घूमेगा तो इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से होगा, मतलब इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर तीसरे में है, ठीक है। तो तीसरा वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 28 नंबर को। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब के आस का बनेगा। तो इसका जो बनेगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये वाला तो आपका ऐसा रहेगा, सेम बिल्कुल इस टाइप आ जाएगा। और ये वाला दोस्तों आपका जो है गोला ऊपर वाला है, ये वाला ये आपका ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, ठीक है। और ये वाला भी गलत होगा, ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। देखिए दोस्तों इसके बाद आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों ऐसा ना करें कि आप आंसर ना बताएं हमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं हमें, ठीक है, कौन सा किसका होगा। और दोस्तों अगर आपको इसके आंसर चाहिए बिल्कुल सटीक, तो आप PDF को डाउनलोड करिएगा दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों मैंने इसके आंसर को भी लिख दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझसे ये मत पूछना कि मेरा आंसर सही है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना सिर्फ मुझे, ठीक है। और सिर्फ आप लोग वहाँ पर जाके टेलीग्राम पर जाके आप देख लेना, ठीक है, कि इसका आंसर होने वाला क्या है। आगे दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है इसका है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका भी आंसर आप लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नंबर डाल डाल के आप हमें इसका आंसर बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।